राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की वीडियो है कि जगन्नाथ जी की यात्रा कब निकाली जाएगी और हमें घर में सेवा पूजा कैसे करनी है। तो भक्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जिनके घर में जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है तो वो किसकी पूजा करेंगे? वो करेंगे लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि लड्डू गोपाल जी, जगन्नाथ जी सब एक ही रूप है, विष्णु जी का ही रूप है। तो मेरे पास भी जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल जी की उस दिन सेवा पूजा करती हूँ और इनका ही रथ तैयार करती हूँ और घर में वो रथ मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। तो जैसे उस दिन जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है, उनका रथ निकलता है, ऐसी मैं लड्डू गोपाल जी का रथ तैयार करती हूँ और अपने पूरे घर में लड्डू गोपाल जी को यात्रा कराती हूँ। तो आप भी अगर जगन्नाथ जी की आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की उस दिन सेवा पूजा करें और उनका रथ तैयार करें। और भक्तों, अगर आप रथ घर में तैयार कर सकते हैं तो घर में तैयार करें, नहीं तो आजकल बाजार में बहुत सुंदर सुंदर रथ आ रहे हैं, वहां से भी ला सकते हैं। तो मैं तो घर में ही लड्डू गोपाल जी का रथ बना लेती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो अभी चलते हैं, पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। भक्तों, लड्डू गोपाल जी का स्नान का बर्तन मैंने रख लिया, थोड़े से फूल बिछा लिए। अगर आपके पास, वैसे उस दिन आपको फूल जरूर लाने हैं। जगन्नाथ जी की जिस दिन लड्डू गोपाल जी की आप यात्रा निकालेंगे, फूल जरूर से लेके आएँ। तो मैं इसमें थोड़े से फूल बिछा लिए, फूलों का आसन दे दिया। अब लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे इसमें। और आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी को भी स्नान कराएं। तो मैं राधा रानी को स्नान करते हुए वीडियो में कम लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अब हम इनको कराएंगे पंचामृत से स्नान। कच्चा दूध लेना है, दही लेना है। तो ये है कच्चा दूध, इसके अंदर दही है और थोड़ा सा हल्का सा घी डाला है मैंने, देसी घी, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें डालना है थोड़ा शहद और थोड़ी सी शक्कर डालनी है। तो ये पंचामृत से हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। और इसमें आप तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। तो अब करा देंगे हम इन्हें पंचामृत से स्नान। और भक्तों, ये पंचामृत आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो आप फूल ना डालें, डायरेक्ट लड्डू गोपाल जी को बर्तन में बिठाएं और पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो आप किसी पौधे में भी दे सकते हैं। तो अब मैं करा दूंगी पंचामृत से स्नान। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना है। पहले थोड़ा सा साफ जल डाल देंगे लड्डू गोपाल जी के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। अब हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप हल्के हल्के लड्डू गोपाल जी की मसाज करें। तो लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर सभी पे हम पंचामृत डाल देंगे और उसके बाद हम इनका हल्के हल्के हाथों से हम इनकी मसाज करेंगे। इस तरीके से मसाज करेंगे। फिर कराएंगे लड्डू गोपाल जी को साफ जल से स्नान कराएंगे और उसमें आप थोड़ा सा इत्र डाल लें, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तो हल्के हल्के हाथों से मैं मसाज कर दूंगी, फिर कराऊंगी इनको स्नान। तो इनकी मसाज हो गई, अब साफ जल से स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से तो स्नान करा दिया और अब मैंने ले लिया है चंदन। तो ये वाला चंदन है मेरे पास, इससे कराऊंगी। ये भी गोपी चंदन है। तो ये लड्डू गोपाल जी का साबुन होता है, हल्का सा हम इसको गीला कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे लगाएंगे ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। तो मैंने ये हाथ पे लगा लिया और लड्डू गोपाल जी के फेस पे लगाएंगे और उसके बाद इनको हम साफ जल से कराएंगे स्नान। और उसके बाद हम इनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे। आपको उस दिन इनका श्रृंगार बड़ा अच्छे से करना है। अच्छी सी ड्रेस पहनानी है। अगर आप न्यू ड्रेस लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, नहीं तो आपके पास जो न्यू ड्रेस रखी है, मतलब कि एक दो बार जो पहना रखी है, वो भी पहना सकते हो। और श्रृंगार भी इनका बहुत सुंदर से करें। तो हमने गोपी चंदन लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है और अब करा दूंगी मैं इनको साफ जल से स्नान।
और आपको जाप जरूर करना है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई और आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे आ गया एक ग्लो। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में राधा रानी है उनको भी ऐसे ही स्नान कराना है उस दिन। तो अब इनको हम अच्छे से पोंछ लेंगे, इत्र लगाएंगे, उसके बाद हम इनको सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे। तो अभी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया और राधा रानी का। और अब हम चढ़ाएंगे इनको फूल माला, फिर करेंगे इनकी आरती और फिर इनका रथ भी तैयार हो चुका है। फिर रथ में बिठाएंगे, भोग लगाएंगे रथ में बिठाने से पहले। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए पहले, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के। और हमने इनको मिरर दिखा दिया तैयार होने के बाद, और ये लगा दिया है गुलाब का इत्र भी लगा दिया इनके कपड़ों में। और भक्तों इत्र की खुशबू, ये वाले जो इत्र होते हैं इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो स्प्रे वाले होते हैं वो तो रूम फ्रेशनर होते हैं, वो लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर बॉडी पे लगाना है तो आप ये वाले इत्र लगाएं लड्डू गोपाल जी को। वो इत्र सिर्फ रूम में डालने के लिए होते हैं ताकि खुशबू रहे, वो लड्डू गोपाल जी की मालिश के लिए इत्र नहीं होते हैं। तो चलते हैं, पहले इनको फूल चढ़ा देते हैं सभी को। तो गाइस लड्डू गोपाल जी तैयार होके बैठ चुके हैं। अब पहले लड्डू गोपाल जी को हम फूल माला चढ़ाएंगे, कुछ फूल चढ़ा देंगे। और हमने युगल सरकार को भी बिठा लिया। अगर आपके घर में युगल सरकार है तो पूजा में आप उनको भी बिठाएं। तो अभी हम फूल चढ़ा देंगे, माला चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो अभी मैं माला चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दे। तो मेरे पास एक ही माला है तो मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दिया। और सभी को मैं फूल चढ़ा दूंगी। अपनी राधा रानी को गुलाब का फूल चढ़ा दूंगी और गेंदे का भी मैंने फूल चढ़ा दिया है। अपने बिहारी जी को भी हम फूल चढ़ा देंगे और अपनी राधा रानी को भी फूल चढ़ा देंगे। तो अभी राधा रानी के हाथ में हम, जैसे मोरपंख दे रखा है ना, तो मैं इनके हाथ में गुलाब का फूल दे दूंगी राधा रानी के। और छोटी वाली राधा रानी लड्डू गोपाल जी के पास भी मैं फूल चढ़ा दूंगी। तो आप उस दिन फूल थोड़े ज्यादा से लेके आए। तो अभी मेरे पास यही थे तो इसलिए मैंने ये फूल चढ़ा दिए। गाय माता को भी चढ़ा देंगे क्योंकि साथ में गाय माता भी बैठी है। और थोड़े से फूल मेरे पास मोगरे के हैं तो मैं मोगरे के फूल भी चढ़ा दूंगी। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास भोग रख देंगे। तो भोग में आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप पकवान जैसे खीर, पूरी, सब्जी, इसका भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। फ्रूट्स जो भी है, सीजनेबल जो फ्रूट्स हैं उनका भोग लगा सकते हैं। भोग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब मैं भोग लगा दूंगी। अभी मैं इनके पास रख दूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया, चाहे तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो भक्तों मैंने लड्डू गोपाल जी के पास भोग रख दिया है। तो भोग आप, मैंने जैसे आपको बताया, 56 भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप खीर, पूरी, सब्जी का भी भोग लगा सकते हो, या फिर कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हो। खीर बना सकते हो खाली, और फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो। कोई भी फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, जैसे कि आजकल आम, खरबूजे, तरबूज, शेक का भोग लगा सकते हो। तो भक्तों अभी हम ना पहले आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर मैं डालूंगी, सभी में नहीं डालूंगी तुलसी पत्र, क्योंकि मैंने तुलसी लड्डू गोपाल जी के पास रख दी है। तो लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे ऐसे ही। तो अभी पहले हम कर लेते हैं आरती। तो भक्तों अब आरती कर लेंगे। आरती की थाली मैंने तैयार कर ली है, थोड़े से फूल रख लिए हैं। तो अब कर लेते हैं, जो भी आप आरती करते हो लड्डू गोपाल जी की या फिर विष्णु भगवान जी की। मैं तो कुंज बिहारी की करती हूँ तो वो आरती करूंगी। और घर में जो भी मेंबर हो उस दिन आप सभी आरती करें लड्डू गोपाल जी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो भक्तों आरती हो चुकी है। आरती ठंडी कर लेंगे। तो आरती मैं यहाँ पे रख दूंगी। थोड़ा सा हाथ में ले लूंगी जल ले लिया। आरती ठंडी करने के बाद ही सभी को आरती देनी चाहिए, घर में भी और हमारे सभी भगवान को। तो पहले सबसे पहले 3 बार अपने सभी भगवान को आरती दें, अपने मंदिर में भी दे दें, और फिर खुद भी आरती ले लें। और आप सभी भी आरती ले लीजिए।
भक्तों ये आरती की थाली में साइड में रख दूंगी यहाँ पर। अब लड्डू गोपाल जी का जो भोग है तो इसमें हम डाल देंगे तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र चाहे तो आप एक कटोरी में डाल के रख सकते हैं या फिर सभी भोग में भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी, मक्खन में भी डाल दूंगी और सभी में डाल नहीं रही हूँ मैं। तुलसी मैंने वहां पे रखी हुई लड्डू गोपाल जी के पास। अब बजा देंगे हम घंटी ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा सके। और ये भोग हम रख देंगे 15-20 मिनट। तो भक्तों ये भोग हम 15-20 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे और मंदिर का डाल देंगे पर्दा ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से भोग लगा सकें। उसके बाद ये भोग आप सभी में बांट दें, अपने आसपास में जो भी रहते हैं उनको बांट दें और खुद भी खा लें। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी पहले भोग लगा लेंगे। तो भक्तों यहाँ से हमारे लड्डू गोपाल जी का रथ जाएगा। हम पूरे घर में लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कराएंगे। तो आप भी जैसे लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा अपने घर में करा सकते हैं। अगर आपके पास जगन्नाथ जी हैं तो आप जगन्नाथ जी को भी बिठा सकते हैं रथ में, या फिर लड्डू गोपाल जी को, दोनों को भी बिठा सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग भी रथ यात्रा करा सकते हैं। तो मेरे पास तो विग्रह है नहीं जगन्नाथ जी का, तो मैं हर साल लड्डू गोपाल जी को ही रथ यात्रा कराती हूँ। और इस तरीके से ये मेरे पास लड्डू गोपाल जी की ट्रॉली है। जब हम घूमने जाते हैं ट्रॉली ली हुई है मैं इसको सजा लेती हूँ। और जब ये नहीं था तो मैं एक चौकी पे लड्डू गोपाल जी की जो चौकी थी उसको अच्छे से सजा लेती थी। तो हम उसको हाथ में पकड़ के भी पूरे घर में घुमा लेते थे। हम इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। ये हमारे भाव होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर रथ हमारे पास नहीं है तो हम कैसे लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कराए। तो आप इस तरीके से, मैंने आपको सारी ही चीजें बता दी है, इजीली चीज बताई है। बिल्कुल चौकी पे करा सकते हैं, झूले पे करा सकते हैं। अगर आपके पास रथ है तो अच्छी बात है, आप रथ पे करा सकते हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कराएंगे। लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, रथ में बैठेंगे, सारे एक एक करके सबको बिठा देंगे रथ में। तो भक्तों हमने रथ में बिठा दिया है। रथ चलाने से पहले हम एक बार आरती जरूर करेंगे। अगर आपके घर में सारे फैमिली मेंबर है तो सारे आरती जरूर करें। तो चलो अब आरती कर लो, पहले आरती कर लेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोपाल जी का रथ चलाएंगे और फूलों की अच्छे से वर्षा कर देंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी देखो कितने खुश हो रहे हैं, सारे के सारे फूलों की वर्षा हो रही है। तो अब लड्डू गोपाल जी का चलाते हैं रथ। चला रथ चला लड्डू गोपाल जी का, आगे जा, आगे चलो। तो हम लड्डू गोपाल जी का रथ ले जा रहे हैं चला के। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जा रहा है रथ और वर्षा करते रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जा रहा है रथ और अब धीरे धीरे घर में हम रथ घुमाएंगे लड्डू गोपाल जी का। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। थोड़े से फूल साइड कर देंगे ये टायरों में जो आ रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने खुश हो रहे हैं भाई, मजा आ रहा है इनको तो झूलने में। तो अभी हम पूरे घर में लड्डू गोपाल जी का रथ घुमा देंगे। अभी इसको हम इधर से ऐसे घुमा लेंगे और पूरे घर में लेके जाएंगे लड्डू गोपाल जी का रथ। जय जगन्नाथ जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल जी का रथ हमने पूरे घर में घुमा दिया है। अब आप भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के। और घर में जो भी मेंबर हो सभी रथ को लड्डू गोपाल जी के घुमाएं पकड़ के थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो आप दर्शन कर लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत देर से झूल रहे हैं बैठ के। बस यहाँ पे चूल डाल दी थोड़ी।
जा फोटो खिंचा ले कैसे जा। तो भक्तों इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। और भक्तों मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, वहां पे मैं लड्डू और लाडली की वीडियो डालती हूँ। अगर इनकी वीडियो पसंद आए तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।